डॉक्टर जाओ, आपके लिए कॉल है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आजकल के बच्चे काम में ही बिजी होते हैं, क्या कर सकते हैं। हमने सालों पहले इस बारे में बात की थी। शियून यहाँ आता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमारे वादे को पूरा करूँगा। लगता है ऑपरेशन के बाद बहुत थके हुए हो, खाना खा लो। भूख नहीं लगी है। मुझे एक बात बताओ, ये इतनी सारी बेहद खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे प्यार के लिए ऐसे लाइन लगाकर खड़ी है और तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कभी शादी हो सकती है। मेरी मंगनी हो चुकी है। क्या ये सच है? शुजिया में ये झूठ नहीं है। एंगेजमेंट पार्टी ऑलरेडी चल रही है। और तुम उस पार्टी में नहीं गए? मेरे मॉम डैड ने तय किया है। मैं तो लड़की को जानता भी नहीं। मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हम मंगनी के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूछे बिना फैसला ले लिया। आप ही देखो, मॉम भी ना बचपन में मेरी शादी फिक्स कर दी थी। अरे मैं हूँ। जिनबे, तुम गाड़ी बहुत तेज चला रही हो। इतना मत डरो शाहवान। पूछो जरा इस दिल से, हम मिले मुश्किल से, कल फिर ना। तुम उठ गई। मैंने उसकी आंखें साफ देखी और वो मुस्कुरा रहा है। तुम क्या बोल रही हो? ए, क्या देख रहे हो तुम? अभी ये सब क्यों देख रहे हो? हाँ, बस टाइम पास करने के लिए। सच सच बताओ, वो तुम्हें पसंद आई है ना? याद रखो, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। वही मेरी मंगेतर है। भूला मैं अपना रास्ता। बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार में। बहारा बहारा कि चैन तो हुआ फरार में। बहारा बहारा हुआ दिल। तुम उठ गई। मुझे आईना दो। ये क्या हुआ? ये कैसा निशान है? निशान नहीं दिखेगा। नहीं। सोचो जरा, ये दीवानापन। कल रात किसी ने मुझे किस किया। तुमने सपना देखा होगा। ये रहा सबूत। अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा। ये क्या? इसे ही मैंने पहला किस किया था। कसम से कल वो गलती से हुआ था, पर तुम याद रखो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पर वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। अगर उसने एक बार मेरी तरफ देखा तो मैं भी सुन पाऊंगी। कोई दर्द है? तुम्हें आराम करने की जरूरत है। कल रात वो तुम ही थे ना? सर्जरी के बाद तुम पर एनेस्थीसिया का असर था। ऐसी गलती करना जायज है। क्या समझता है ये अपने आप को? मेरी गलती थी। रुको। बोलो मॉम। तुमने मुझे अपने एक्सीडेंट के बारे में क्यों नहीं बताया? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ पर बिल्कुल मत आना मॉम। मेरी बात सुनो, शिन्यून बहुत ही अच्छा सर्जन है। क्या तुम उसके हॉस्पिटल में जा सकती हो बेटा? पहले बताओ शुन्यून कौन है? तुम्हारा होने वाला पति। नाम तो सुना सुना लग रहा है। अच्छा तो यही है वो, इसलिए इतना अजीब बर्ताव कर रहा है। हेलो, मुंह ढक कर घूमता है। अब मुझे देखना ही है कि ये लड़का मुझसे कैसे बचता है। हेलो डॉक्टर साहब। तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा। मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। निकलो यहाँ से, ये सही नहीं है। एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था उस दिन, लेकिन मैं गया नहीं। तुम्हारी शादी का फैसला दो परिवारों ने लिया है। माँ की अंतिम इच्छा थी।
जब तुम्हारी बातें होगी तभी तुम अच्छे से जान पाओगे। वो मुझसे मिलने नहीं आया। शिन्यून को उस दिन बहुत ज्यादा काम था। मैं सूजिन बे हूँ, मुझे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। रहती है आजकल बस उसके ही ख्वाबों के लिबास जाने कब थम गए ये कदम एक उसके ही घर के पास रास्ता भूला मैं अपना रास्ता। बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार में बहारा। डॉक्टर साहब तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। बहारा बहारा हुआ दिल पहली पहली बार में गजब का। थैंक यू, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं खाता। ये दीवानापन मैं खुद अंदर जाऊंगा, तुम बाहर रुकना, ओके? तुम हो कि ये हम भी अकेले मजा आ रहा है। डॉक्टर साहब सॉरी, बाहर रिपोर्टर्स थे इसलिए। बाहर सच में रिपोर्टर्स थे। क्या तुम्हें स्पाइडर से डर लगता है? सॉरी, तुम्हें स्पाइडर से डर लगता है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जावेद, तुम यहाँ कैसे आए? जिनबे, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया है। हा? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम अब बिल्कुल ठीक हो। जावेद, मेरे हाथ में दर्द है। तुम्हें मदद चाहिए? मैंने सुना है वो भी सूजिन बे से मिलने आया था। क्या उनके बीच कुछ शुरू है? मुंह बंद करके खाना खाओ। हाँ, वो सच में जेलस हुआ। तुम्हारी शादी का फैसला तो परिवारों ने लिया है। अगले महीने पुरखों की पूजा है, उसे ले आना, ठीक है? क्या तुम सच कह रही हो? नर्स ने स्टोरेज रूम में खुद ही देखा था। उन्होंने क्या क्या कमेंट्स लिखे हैं। तुम लोग काम कर रहे हो या नहीं? कौन? सुजिन बे, ये हॉस्पिटल है। अगर दोबारा ऐसा किया तो पुलिस को बुलाऊंगा। अब तो तुमने देख भी लिया है कि तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रही है। मगर यहाँ से नहीं गई तो मैं मंगनी तोड़ दूंगा। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को। तुम पहले से जानते थे मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने पहचान नहीं दिखाई। तुमसे बात करने का सही वक्त नहीं मिला मुझे। तुम्हें यह शादी मंजूर नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। जो गर्विदा है उसको डाले तुम ठीक तो हो ना? सर्जरी के बाद तुम पर एनेस्थीसिया का असर था। तुम बेहोश थी। ऐसी गलती करना जायज है। तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रही है। तुम मंगनी तोड़ने वाले थे ना? हमेशा गुमसुम रहते हो, पता नहीं था इतने केयरिंग भी हो। फ्रिज में बहुत सारी ड्रिंक्स है, मैं अभी लाती हूँ। ये लो, कुछ कहे बिना ही चला गया। लगता है इसे मनाना बहुत ही मुश्किल काम है। दिल की बात सुनावानी तेनू हसदा। आइए मिसू, फोटो लेना है। मैं भुल जावानी दस दे कितना गल तेनू। तुम दोनों घर आ रहे हो ना? वो अब तू छड़ दे ओनू जो है तेरे नाम। नखरे क्यों कर दिया मैंने? बहुत देर हो गई। कितना सवाल तुम गए नहीं? वेट कर रहा था। सुनता नहीं और दस कितनी तारीफ। सीट बेल्ट लगा लो। तुम मदद करो। और दस कितनी तारीफां चाहिए तेनू। और दस कितनी तारीफां चाहिए तेनू।
तुम जाग गई, हम पहुंच भी गए। पर पहले एक दूसरी जगह चलते हैं। अरे तुम इस साइड से चलो। शियुन, जिनबे, स्वागत है। मेरे भाई, दादी को पता है तुम वापस आ रहे हो, तो वो तुमसे मिलना चाहती है। भाई, कितने दिनों बाद आए। दादी, दादी, जिनबे आई है। शियुन ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा। ये रोज शुगर मेरे लिए है ना? ये इसके लिए है। मेरे लिए कहाँ है? तुम्हें पता है मुझे ये पसंद है, फिर भी तुमने इसे सही वक्त पर आए हो। बहुत टेस्टी है ये, ट्राई करो ना। जिनबे तुम्हारी होने वाली भाभी है, तुम ऐसे बर्ताव मत करो। मुझे लगता है वो सीधी सादी लड़की नहीं है। अंदर आ जाओ। डॉक्टर जाओ, क्या आपको किसी ने आज तक बताया कि आपके हाथ बहुत नाजुक है? काफी देर हो चुकी है, जल्दी सो जाओ। ये काफी समय से यहाँ है। माँ ने अपनी बहू के लिए रखा था, वो इसे मिस्सू को देना चाहती थी। तुम अब तक यही हो? मुझे मिस कर रहे थे क्या, या फिर? काफी ठंड है, खिड़कियां बंद कर लेना। डॉक्टर जाओ, आप यहाँ? डॉक्टर जाओ, तुमसे मिलने आए हैं। वहाँ पापरासी तो नहीं है ना? मैं अभी रखती हूँ, बाय बाय। आपको मेरी बहुत याद आ रही थी। मेरे होम टाउन की स्पेशल चीज है, कल देना भूल गया था। पर ये दीवाना है तेरे पीछे, सर ये झुकने ना दो। सोने से पहले दवाई लगा लेना। पर तेरी पायल देखो। मेरा हॉस्पिटल जाना जरूरी है। गुड नाइट। तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तो ज्यादा चलो मत। हेलो डॉक्टर जाओ, जिनबे को हमारे शो के दौरान चोट लगी थी, तो मैं मिलने के लिए आया। मेरे पेशेंट को आराम चाहिए। डॉक्टर जो जिनबे को फिर से ट्रीट कर रहे हैं। ये पेशेंट की सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मैं अब वापस जाना चाहिए। लगता है जिनबे और तुम्हारा कोई खास रिश्ता है। स्टार्स के लिए रिश्ता बहुत मुश्किल होता है, और सबसे जरूरी बात, आखिर में कुछ नहीं होगा। तो तुमने डॉक्टर जाओ को ये कुछ बताया नहीं? उसे ऐसी छोटी छोटी बातें क्या बताना। ओके। ओ दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। मुआ, मुआ। डॉक्टर जाओ, तुम बार बार मेरे घर पर आ रहे हो। मैं अपनी फाइल यहाँ पर छोड़ गया था। कौन सी फाइल? मुझे तो याद नहीं आ रही। क्या तुम जानते हो मेरे हाथों में क्या है? सर ये झुकने ना दो दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखो करके सर नीचे। इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? तुमने जो पहना है वो ज्यादा अच्छा है। ये क्यूट लग रहा है, इसमें अच्छी लग रही हो तुम। तुम्हारा शोबिज़ में काम करना बड़े भाई को पसंद नहीं है। भाभी भी तो शोबिज़ में है, और देखो कितना अच्छा काम करती है। पहले क्या कहा करती थी, भूल गई? मैंने भाभी को बहुत परेशान किया। फोटो लेना, मरा हुआ चूहा रखना। क्या वो सब तुमने किया था, बदमाश लड़की? हाँ? आज मैं ये नया गाना गाने वाला हूँ, और ये गाना सिर्फ तुम्हारे लिए है।
जिया हुआ है, तुम्हें मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं थी। हमने साथ में टीवी शो भी किया था, तब भी मेरा तुमने बहुत ख्याल रखा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊँ, तुम्हारी फिक्र कर पाऊँ। मैंने तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना। तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं चलती हूँ। जिनबे रुको, मुझे थोड़ा वक्त दो। नहीं दे सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा फियांसे है। फियांसे? क्या वो डॉक्टर जाओ है? तुम्हें क्यों पसंद है वो? शायद उनके प्रोफेशन की वजह से, उनका हैंडसम दिखना, या फिर ऐसे ही बेवजह। शायद वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, या फिर जब भी मुझे जरूरत होती है वो हमेशा ही हाजिर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच ये सारी बातें बताने के लिए। एक दिन तुम्हें भी कोई ऐसी मिलेगी जिसकी हर बात तुम्हें पसंद आई। अब मुझे जाना चाहिए। मुझे पता चला भाई ऐसे क्यों गुस्सा है। इसका कोई फायदा नहीं, वो तुमसे बात नहीं करेगा। वो प्यार करता है, इसीलिए मुझ पर गुस्सा हो गया है। वीडियो देखा ना, मेरी मजाक की वजह से गुस्सा हो गया है। क्या कर रही हो? मत आओ यहाँ। क्या हुआ? आज हॉस्टल में कोई नहीं आया। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई नहीं आया है। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? रोड बंद है, गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं जा सकती। मेरा जाना जरूरी है। मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। थैंक यू मिस्टर लियो। जांग! अगर आपको कोरियन ड्रामा अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट